महाकारुणिक अनुकंपक शास्ता सम्यक संबुद्ध नित्यदिन प्रातः स्मरणीय बाबा साहेब डॉक्टर बी आम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले आदि हमारे सारे नायक, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे साथी, बहनें, बच्चे जितने भी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और विशेषकर मैं आई कंग्रेचुलेट मिस्टर सतीश बहुत, ही हैज अरेंज्ड ब्यूटीफुल seminar and he has invited all very awakened people to speak on this occasion here. Thank you very much. साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में बहुत सारा बोला गया है। छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजघराने में पले पोसे। सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे वो उनके साड़ू थे, सगे साड़ू। दोनों कुंभी जाति के थे, दोनों वैदिक उस समय जो चल रहा था, सरस्वती दयानंद सरस्वती ने जो चालू किया था समाज है, आर्य समाजी परिवार थे दोनों। आर्य समाजी परिवार होने के नाते ऊपर से उन्होंने सुना था कि वो जातिवाद में विश्वास नहीं करते। ये बातें बहुत ही important and everybody should know these all things. छत्रपति साहू जी महाराज का बचपन जैसा कि बताया है, सभी लोग जानते हैं। सन 1921 में बाबा साहब ने जब मूक नायक स्टार्ट किया था पहला अखबार, तो छत्रपति महाराज ने 25 रुपए का अनुदान दिया। बाबा साहब को पढ़ाई के लिए भेजा। उन्होंने करके दिखाया कि वो वाकई में छुआछूत और ग्रेडिंग में बिलीव नहीं करते हैं। एक होता है कहना, एक होता है करना। उन्होंने करा कि हैंड होल्डिंग किया। 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें दी हुई हैं अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की, वो उन्होंने लागू की। जो भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में जो सेकंड पार्ट है, वो अमेरिका का पार्ट है। और वो पूरा पार्ट प्रभावित होता है छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिबा फुले से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो पार्ट है वो पूरा उससे प्रभावित है। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो पहला पार्ट है ब्रिटिश का, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ छत्रपति साहू जी महाराज एंड ज्योतिबा फुले। ऑफ कोर्स बुद्धा, वी कांट एलिमिनेट। तो इस तरह से जो बात करना, सोचना और करना, करके दिखाना, उस जमाने में 1902 में रिजर्वेशन, ये नहीं कहा जा सकता कि रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं। रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, डोंट फॉरगेट। सोशल रिफॉर्म में यदि इमरजेंसी सोशल रिफॉर्म में यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो सोशल रिफॉर्म हो नहीं सकते। जो सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन दिया एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन के माध्यम से, वही वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जो छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया। छत्रपति साहू जी महाराज ने विधवा शादी के लिए लागू किया। उन्होंने देवदासी प्रथा को खत्म किया। उन्होंने महिलाओं के लिए सत्यशोधक संघ के द्वारा दी हुई प्रेरणा को मानते हुए स्त्रियों के लिए स्कूल खोली, स्त्रियों को बराबर का दर्जा दिया। उस जमाने में 50% का रिजर्वेशन दिया, जो कि आज भी भारतवर्ष में नहीं है। क्यों 50% का क्यों दिया? क्यों 50% बनता है। ओबीसी कास्ट के, शायद आपको पता होगा, कुणबी कास्ट के थे वो दोनों, और कुणबी कास्ट पे जो प्रत्याहार हुआ, जितने भी अत्याचार हुए, वो उसके शिकार रहे। इसी तरह ज्योतिबा फुले, उन पर भी अत्याचार हुए, छत्रपति साहू जी महाराज पे भी हुए। कुछ तिथियां शायद सभी लोग जानते हैं कि हमें याद रखनी चाहिए, और लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1848, 1874, 1891, 1902, 1917, 1921, 1935, 1956, 1947 वगैरह हो गए। ये तिथियां एवरीबडी शुड नो। बहुजन समाज का हर आदमी और उसके महत्व को समझो। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही। रिजर्वेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जानते हैं सभी लोग।
और इसकी फाइट बराबर रखनी है, क्योंकि सोचो कॉल है, ये कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम नहीं। संविधान खत्म हो जाएगा यदि आप रिजर्वेशन खत्म कर। ध्यान रखना, संविधान मात्र केवल रिजर्वेशन की वजह से मजबूत है, अदरवाइज कोई चीज संविधान में ऐसी नहीं है जो आपको जरूरत है। डेमोक्रेसी खत्म आपने देखा है, हो गई डेमोक्रेसी, कहीं नहीं है। सेकुलरिज्म कहीं नहीं है। रिजर्वेशन कागजों पे है, खत्म होने वाला है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि यदि रिजर्वेशन जैसी खत्म हो जाए, भारत का संविधान खत्म हो जाए, जैसे कि यूएसएसआर का खत्म हो गया, आपको पता होगा, इसी तरह से बहुत सारे संविधान खत्म हो गए और भारत का संविधान खत्म होने के कगार पर है। क्या बाबा साहब ने कोई उपचार लिखा है इसके लिए? आप पूरे बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा उपचार लिखा है, शायद हमें उसे भूल जाते हैं। उन्हें पता था, और बाबा साहब ने आखिरी दिन जब संविधान को सौंपा था, उन्होंने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा कौन लोग इसे चला रहे हैं। आज 75 साल से आपको मौका नहीं मिला और उस मौके के बारे में कोई बात ही नहीं करता, बिकॉज वो मौका केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। सोशल रिफॉर्म से नहीं किया जा सकता, मीटिंगों से नहीं किया जा सकता, सेमिनार से नहीं किया जा सकता, कैंपेनिंग से नहीं किया जा सकता। जब तक आप एक वो सोच नहीं बदलेंगे, अपने वोट की पावर नहीं समझेंगे, आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह गिड़गिड़ाते रहे। वी आर नॉट मेंडिकेंट्स, वी हैव टू बी समवेयर मिलिटेंट ऑल्सो। हमें अपने अधिकारों को लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। भीख में नहीं मिलता। आपने देखा आज कोई बात हो, हम भीख मांगने लगते, मेमोरेंडम देने लगते, होना कुछ भी नहीं। क्या हुआ बताइए? कोई बताए आज जितने भी जंतर मंतर पर 1990 से आज तक जितने भी धरने डाले गए, क्या कोई आपकी डिमांड पूरी हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? बिकॉज यू डोंट हैव पावर। पावर आपके हाथ में नहीं। बाबा साहब ने इसका विकल्प दिया था। बाबा साहब ने एक नई सीढ़ी दी थी कि एक संविधान ये खत्म होगा और यहाँ के लोग चलने नहीं देंगे, तो आप बौद्ध बन जाओ और पूरा संस्था जो बौद्ध परिवार आपके साथ खड़ा होगा और आप मजबूत हो जाए। बाबा साहब 1956 में, 1935 में जो एबला का भाषण दिया था, उसमें भी इंडिकेट किया था आत्मदीपो भव, इसने उन्हें खत्म किया। और ध्यान रखना, यदि आप लोग बौद्ध हो जाए, सभी बौद्ध हो जाए, पूरे बहुजन, हिम्मत नहीं है यहाँ के मनुवाद की जो आपकी तरफ आंख उठाए। वो आंख केवल इसीलिए उठा रहे, उन्हें पता है कि तितर हो रहे। हाँ, जब तक हम अपनी टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे, अपनी बातों को नहीं समझेंगे, अपने शब्दों को नहीं समझेंगे, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब का एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। बाबा साहब का एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ब्राह्मणों ने कर दिया एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, हमने स्वीकार कर लिया। कभी हमने उसका एनालिसिस ही नहीं किया। संविधान में लिखा है समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, सामाजिक न्याय, 4 चीजें। एक भी चीज निकाल दो तो बेकार हो जाता। समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय लिटमस टेस्ट है समता का, स्वतंत्रता का और भ्रातृत्व का। यदि सामाजिक न्याय नहीं है तो न समता है, न स्वतंत्रता है, न भ्रातृत्व। यदि सामाजिक न्याय है और समता शब्द को समता से ही समझे, ये समानता नहीं है। समानता एक डेरिवेटिव है समता का, समानता नहीं है। ये समरसता नहीं है। हमारे साथ कोई एक समरसता शब्द का यूज कर दे। समरसता एक ब्राह्मणवादी टर्म है। समरसता रहीम ने कहा है, उसी तरह से कह रहीम कैसे निवे बेर केर को संग, बेर और केर साथ साथ नहीं रह सकते, ध्यान रखना। और समरसता का अर्थ यही है कि साथ रहो, जैसे हो रहो, चेंज नहीं चाहिए। ध्यान रखना, जब तक समता नहीं आएगी आप समरसता नहीं ला सकते। पहले समता लाओ। समता लाने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, और फाइट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। काम नहीं करें, हमें वर्क करना पड़ेगा, दूर टू दूर जाना पड़ेगा, पब्लिक कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे। मानवर काशीराम साहब के 18 अभियान चलते थे, एक एक अभियान हम भूल गए, नहीं चला पाए। छत्रपति साहू जी महाराज ने तो हम प्रेरणा स्रोत हैं। रिजर्वेशन के माध्यम से क्या मिलेगा? ये हो सकता है SC ST OBC इकट्ठे हो जाए। तीनों को इकट्ठा करने के लिए रिजर्वेशन है ना, इकट्ठा करने के लिए रिजर्वेशन है। बाबा साहब ने को तीनों को इकट्ठा बैठाने के लिए समता सैनिक दल दिया। बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को RPI का गठन किया। RPI जितने दिन चली उसके बाद बसपा आ गई। अब बसपा को अभी मत समझो कि 100 साल तक चलेगी। नो, हर चीज की एक एनर्जी खत्म हो जाती है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिए। मत भावुक होइए, एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए हर चीज का कि कौन सी चीज आपके लिए लाभप्रद है। कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं किसी से। जो काम नहीं करता उसके साथ कोई संबंध नहीं। जो वर्क नहीं करता, चाहे हमारा भाई, वर्क करना पड़ेगा हर आदमी।
रिजर्वेशन की महत्ता को न भूल जाए। छत्रपति साहू जी महाराज से हम यही प्रेरणा लें। मैंने मुख्य मुख्य बातें छत्रपति साहू जी के बारे में बताई और मैं कोल्हापुर गया भी। क्यों गया हूँ कि मैंने ये देखना था कि है क्या है। मैं इसी तरह बड़ौदा शाहजीराव गायकवाड़ के भी किला में गया। सारी चीज़ों को मैंने दोनों को कनेक्ट किया, लोगों से पूछा सारी बात, बिकॉज ये हमें एनर्जी देती। ओबीसी को, एससी एसटी को इकट्ठा करने के लिए एनर्जी कौन देता है? छत्रपति साहू जी महाराज देते। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया। किसके लिए लागू किया? इन तीनों कम्युनिटी के लिए लागू। यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो कैसे हम इकट्ठे हो जाते बताइए। आज हमारे मकसद क्या है? हमारे पूरी फाइट का, हमारी फाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने देखा हो सभी बहुजन काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारी जमीनें हम राजा हों, इसके हमारे हाथ में इसकी बागडोर हो, इसके रूरल हम हो, सत्ता हमारी हो। ये उद्देश्य है हमारा फाइट का। बहुजन शब्द का फाइट का अर्थ ये कैसे पूरा हो? ध्यान रखिए, हर चीज को प्राप्त करने के लिए विचारधारा होती है, और वो विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा तथागत बुद्ध आदि की जो विचारधारा है वो बहुजन विचारधारा है। ध्यान रखना, सर्वजन विचारधारा नहीं। सर्वजन विचारधारा का मतलब बहुजन को खत्म करना। कोई किसी तरह का समझौता नहीं। बहुजन मीन्स बहुजन, बहुजनों के साथ चलेगा ही नहीं, वो बेर केर का संग हो जाएगा, नहीं चल सकता। बिल्कुल लाइन खींच लीजिए, हमें वही लड़ाई लड़नी और स्पष्ट करना है सबको, यही हमारी फाइट है। ये छत्रपति साहू जी महाराज की प्रेरणा हमें याद रखनी चाहिए। और आज रिजर्वेशन का महत्व समझाने के लिए, महत्व समझने के लिए, बहुजन को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक, राजनीति प्राप्त करने के लिए आवश्यकता, सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता। आपकी आइडियोलॉजी आपने देख लिया, फिर सबको इकट्ठा कैसे बैठाएं? इस सबको इकट्ठा बैठाने के लिए, बात करने के लिए, सबकी सोच बदलने के लिए बाबा साहब ने SSD दिया, समता सैनिक दल दिया, और ये कहा कि यहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी सभी बैठ के, स्त्री पुरुष बच्चे बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन हमने उसी को मान लिया। हमें उसको फिर पुनर्जीवित करना चाहिए, हर आदमी को बरकरार। और ध्यान रखिए, 75 साल स्वतंत्र हुए भारतवर्ष में हमें एक बात को बताया गया कि हम केवल सामाजिक काम करेंगे, राजनीतिक काम नहीं करेंगे। कितनी बड़ी विडंबना! क्या राजनीति के बिना कोई चीज सॉल्व हो रही है? आप यहां बैठे हैं, ध्यान रखना, जिस दिन आप कमजोर हो जाएंगे राजनीतिक तौर पर और कमजोर हो जाएंगे, इस पर भी निगाह है लोगों की, इससे भी खत्म कर देंगे। आप राजनीतिक तौर पर मजबूत होइए। राजनीति किससे की जाती है? कि लोग जीते, पार्लियामेंट में जाए, असेंबली में जाए, अपनी बात करें। क्या आपके यहाँ की राजनीति हो रही है? कोई बताए, क्या इस तरह की राजनीति हो रही है? क्या जीते और जाए, रिप्रेजेंटेशन हो? 15 साल से कोई भी आदमी इलेक्शन ही नहीं लड़ा, जिसके पास सब कुछ है, और न किसी को लड़ाया, और जिनको लड़ाया कैसे लड़ाया आप सभी लोग जानते हैं। मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये है, भावनात्मक मत होइए, विश्लेषणात्मक होइए। अमेरिका विश्लेषणात्मक चल रहा है, तभी संविधान चल रहा है, देश चल रहा है, ब्रिटिश चल रहा है। अभी कमाल पाशा का उदाहरण दिया था। कमाल पाशा एक ऐसा आदमी था कि जिसने टर्की से, आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत के पीरियड में टर्की में बादशाह बैठता था, खलीफा, वो वहां से खुतबा पढ़ता था, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का खुतबा वहां से पढ़ा जाता था। और सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ तो कमाल पाशा ने किया कि जितनी चर्च तोड़ के मस्जिदें बनाई थी कमाल पाशा ने उसको वापस कर दिया। तो वहां पर सब तो चर्च नहीं बनाए, लेकिन हॉस्पिटल बनाए। एक ऐसा रिफॉर्म थे। कौन करेगा? आप लोग करेंगे। आप लोग सत्ता में होंगे। कोई कहता है छुआछूत नहीं खत्म हो सकती है, 24 घंटे में छुआछूत खत्म हो सकती है। आपकी सत्ता हो, सही लोग आपके साथ काम करने वाले, छुआछूत कैसे खत्म नहीं होगी? खत्म होगी। आपकी कौन सी चीज पूरी नहीं होगी? आपके हाथ में सत्ता हो। बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे बाई डिफॉल्ट, ही वाज नॉट गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। सपोर्ट किसकी थी आपको सबको पता है। बाबा साहब मोहताज नहीं थे भारत रत्न के। मंडल कमीशन को लागू होना था, बहुत दिनों से पेंडिंग थी, शायद आपको पता होगा 1902 से पेंडिंग, वो लागू हो। क्या हुआ? त्याग किसने किया? पिटे कौन, मरे कौन? आप लोग पिटे, क्योंकि ओबीसी की आंखें नहीं खुली। हमें और आपको ओबीसी की आंखें खोलनी है, हमें और आपको एक होना है। हम अभी भी एक नहीं। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही थी, द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट धोबी। बाबा साहब कहते थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातवाद के समतावादी समाज की स्थापना कैसे हो?
और ये कौन है? ये सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद है, जो अपने को ये चमार कह के अपने को बहुत बड़ा ऊंचा मानता, जाटव कह के मानता, धोबी कह के मानता। ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करिए और उनको समझाइए। हमारे यहाँ क्या कोशिश करते हैं कि हम SC ST की सारी जातियां मिलकर बैठे, हमें ये प्रयत्न करना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा है। और जो हमारे यहाँ कोई दूसरी जाति का आना चाहता है तो उसे आने नहीं देते। मैंने तो ये सुना, कितनी शर्म की बात कि वाल्मीकि भाई कोई आना चाहे तो उसे आने नहीं देते। इस गाजियाबाद जैसे शहर में, ध्यान रखना, बहुजन क्रांति गाजियाबाद से चालू हुई। मनोहर कांसीराम ने उसकी ज्योति गाजियाबाद से जलाई, और गाजियाबाद में यार वाल्मीकि के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए हम सभी। हमें यदि कुछ करना है, पहले हम अपने परिवार को सही करें। राजनीतिक लड़ाई लड़ें, सामाजिक लड़ाई बहुत लड़ ली। ये कहना कि सामाजिक जड़ें जब तक नीचे गहरी नहीं जाएंगी तब तक राजनीति में कितनी गहरी ले जाओगे भाई? वो फिर उखड़ के आने लगी, बाहर आने लगी, लैंड इरोजन होने लगा, जमीन कटने लगी। अभी देखिए क्या हुआ था, क्या हो गया। मैं बहुत कुछ बोल दिया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सेमिनार अटेंड की। थैंक यू वेरी मच एंड एवरीबॉडी हर्ड मी वेरी पेशेंटली। आई से थैंक टू एवरीवन। जय भीम, नमो बुद्धाय।